हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं? कल हम लोग थ्योरी किए नंबर सिस्टम का, और उम्मीद है कि आप नंबर सिस्टम की थ्योरी देखें। कल हमने ये भी बोला कि हम लोग उतना ही अप्रोच किए हैं जिससे एक्सरसाइज 1.1 बन जाए। आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 करने वाले। अगर ये आप कर लेते हैं, आप खुद से ट्राई करिए और खुद से बनाइए, उसके बाद आइए देखिए। ठीक है, अगर नहीं बनाया है तो आइए हमारे साथ बनाइए, और ये 1.1 हो जाएगा तो फिर हम आगे का थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे थ्योरी, तो देखे हैं थ्योरी तो आ जाइए, शुरू हो जाइए। क्वेश्चन हमारा है कि क्या जीरो जीरो रेशनल नंबर है। अब याद करिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। हमने क्या बोला कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी क्यू के अलावा आप कुछ भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रिप्रेजेंट करने के बाद ये थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि पी और क्यू क्या है, इंटीजर से बिलोंग करेगा। और क्या, तो आपका क्यू जो है डिनोमिनेटर है, जीरो का इक्वल नहीं होना चाहिए। हम कहीं ये नहीं बोले हैं कि नोमिनेटर को जीरो ना होना चाहिए, डिनोमिनेटर ध्यान दे। कोई दिक्कत? तो चलो, जीरो के बारे में पूछ रहा है तो देखो, तो क्या हम 0/1 लिख सकते हैं? बोलो, तुम ही बोलो। चलो, 0/1 के अलावा तुम दूसरा कुछ सोचो। ठीक है, आपने सोचा कि सर 0/2 लिखिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो जीरो क्या है, तो क्वेश्चन दे रखा है। जीरो हमारा बोलो इंटीजर है, कोई दिक्कत? जो डिनोमिनेटर में हम 2 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, या 0/4 लिखिए, 0/6 लिखिए, अरे जो इच्छा करे सो लिखो ना। सो मतलब जो इच्छा का मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी शुरू हो जाइएगा, इंटीजर होना चाहिए। तो क्या 1 2 3 4 ये सब इंटीजर है, और 0/1 लिखो या 0/2 लिखो, ये तो जीरो ही। इसलिए हम लिखेंगे कि यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लिख देंगे कि यस क्या, तो जीरो जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एंड इट कैन बी, इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q, sorry, in the form of p by, लिख दिए। अरे कल हम ये भी एक बात देखे थे, देखो जो भी इंटीजर है ना, जितने भी इंटीजर है सब रेशनल नंबर है, सबको हम p बाई क्यू के फॉर्म लिख सकते हैं। सारे इंटीजर को p बाई क्यू के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म भी हमने बताया कि आप ना कोई भी इंटीजर को उठा लो, कोई भी इंटीजर को, जीरो हो या जो भी है, उसको हम लिख सकते हैं m/1 के फॉर्म में। अब m क्या है, m इंटीजर है, आप m के बजाय x लिखो, y लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब देखो m इंटीजर है, m क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, 0/1, 0/1 लिख सकते हैं। है, आप 0/1 लिखो, 0/2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में क्या रेशनल नंबर, तो 3 और 4 के बीच में 6 पूछ रहा है। देखो सबसे आसान तरीका अगर ध्यान देना है, तो ये क्या 3 और 4 के बीच में, ये हमारा 3 है और ये 4 है, क्या 3 और 4 के बीच में 3.1 है, 3.2 है, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये पूछा था हमने, 6 दिया, ले जाओ। अरे ले नहीं जाना, यहीं रहो। ठीक है, इसको रेशनल नंबर में, तो सर रेशनल नंबर तो आप पी बाई क्यू बोले थे, ये तो डेसिमल में, अभी तो आप बताए नहीं है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, अरे अरे मुन्ना सुनो, इसको तो लिख सकते हो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10,
35/10 और ये रहा हमारा आखिरी 30, आखिरी है नहीं, क्वेश्चन है 6 पूछा है इसलिए वो आखिरी हमने बोल दिया आखिरी। इसके बीच में और सारे बहुत सारे, देखो दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इसी को डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दो रेशनल के बीच में डेंस है, बहुत सारा है, बहुत सारा। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको इच्छा है कि नहीं हमें कोई और तरीका चाहिए, चलिए अच्छी बात है। तो 3 और 4 के बीच में हमने क्या बोला कि देखो ये 3 और 4 है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर इक्वल नहीं है डिनोमिनेटर तो इक्वल करो ना, कर दो। तो 3/1 4/1 कितना पूछा है, कितना पूछा है 6। हमने क्या बोला कल पिछले लेक्चर में जाके देखिए, क्या हमने बोला कि अगर तुमसे जितना पूछे ना उससे एक ज्यादा, 5 पूछा 6 दो, 7 पूछा 8 दो। अरे हम लोग समझ, एकदम राजा वाला फीलिंग आना चाहिए। कितना चाहिए 10 ले ये 12, ठीक है। तो कितना चाहिए मालिक 6 चाहिए, 6 ये 7 ले जाना तू, 7 देते हैं, 7 देते हैं। 8 पूछेगा 9 दे दो, ठीक है। क्या हो तुम, दिल से राजा हो, ठीक है। दिल से नहीं भाई, हर तरह से तू राजा है भाई। चल इसको देख, ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। अब तू एक बात बता, 21 सॉरी 21 और 28 के बीच में क्या नंबर कुछ दिख रहा है? वो नंबर देखो तो भाई, 22/7, 23/7, ठीक है, 24/7, 25/7 हो गया, और 26/7, 27/7, ठीक है। आप गिनो 1 2 3 4 5 6 है या नहीं है काम बन गया। और भी तरीके हैं जिसे देखो, हमने कल क्या बोला, कल लेक्चर का देख लो, पिछला लेक्चर में, कि हमें मतलब है कि उन दो नंबर के बीच में होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तूने कैसे लिखा ना, मुझे मतलब ना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो या डेसिमल से भी पकड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चलिए ये क्वेश्चन क्या करे, 3/5 और 4/5 के बीच में बताओ। तो 3/5, अरे इससे आसान क्या है भाई, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कितना बताना है 5। तुम क्या हो याद करो, तुम हो राजा, हाँ तो आओ बजाओ इनका बाजा। 5 है तो 6/6 ले, देखना राजा हो, कंजूस वाला राजा मत बनना कि 5 है तो सर ये पे काम चलाइए ना, काहे चलाए दो। 5 पूछा है 6 दो, 6 पूछा है 7 दो, तो इसको करते हैं 6/6 ले। आओ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया इधर देखो कितना हुआ 18/30। अब तुम खुद सोचो 18, देख लो ये 18/30 और 20/30 के बीच में 5 नहीं मिल जाएगा नंबर, देखो कौन कौन नंबर मिलेगा, लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि रेशनल नंबर, एकदम रेशनल नंबर बिटवीन, कौन सा है भाई 3/5 एंड 4/5 आर। चलिए अब लिखिए, आइए 18 के बाद क्या आता है 19, 20 और इसी तरह से करते 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 कहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग 23/30 तक, ठीक है। अरे ये भी लिख लो भाई लो, और ये 22/30 मिल गया, मिला सुकून, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा तो ये 1.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है, आप ना RS अग्रवाल से भी बनाओ, बस यही सब क्वेश्चन है। उसमें एक्स्ट्रा अगर देखोगे तो नंबर लाइन पे ना रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने को बोला है, तो हम लोग बात किए थे उसके बारे में, ठीक है। तो उसका भी क्वेश्चन देख लेंगे, देखते हैं इसमें या नहीं, नहीं होगा तो फिर उसका एक अलग से लेक्चर कर देंगे हम। तो यहाँ पर देखो तो ट्रू फॉल्स है, अच्छा और रीजन भी देना है, ठीक है।
पूछ रहा है कि नेचुरल जो है ये हमारा नेचुरल होल से बिलोंग करेगा। तो सारे नेचुरल होल होगा। अरे लोल कहीं के, याद करो, सारे नेचुरल होल, नेचुरल के पापा होल, तो बोल होगा ना? हाँ होगा, ठीक है, यस होगा। रीजन चाहिए, कोई भी उठाओ, 1 देख लो, 2 देख लो, 3 देख लो, डॉट डॉट, ये सब होल से ही तो बिलोंग करेगा, क्योंकि होल का सेट ही होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट। और तेरा नेचुरल 1 से शुरू होता है और ये सारा होल में है, तो बोल हो गया, ठीक है। आगे पूछ रहे कि सारे इंटीजर होल होगा। हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। आओ, क्या विचार है दिमाग में तेरा, देखते हैं। सारे इंटीजर को होल बोलेगा तो एक बात बताओ, जब दुकान वाले भैया घाटा में गए थे, ठगा गए थे, तो उस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किए थे? -2 -3 -4। और ये -2 -3 होल में है क्या? देख लो, नहीं है। आइए, ये इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर शुरू होता है, यहाँ से देखते हैं 0 1 2 3, गया 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 इनफाइनाइट में, इधर आते हैं -1 -2 और गया गया। और तेरा होल ना, देखो तेरा ही होल है, तो ये होल कहाँ से शुरू हुआ? 0 से, कहाँ तक? कहाँ तक? फाइनाइट तक। और तूने क्या बोला कि सारे इंटीजर को होल बोल दो। हाँ बोल तो देंगे, कोई दिक्कत ना है, लेकिन इसका क्या होगा बताओ? इसका आत्मा खुश रहेगा? माइनस वाले का? माइनस वाला कहाँ जाएगा आखिर रोने के लिए? गजब हाल है यार, नहीं कर सकते हो ऐसा काम, ठीक है। इसलिए कहोगे कि ना ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं बोलते हैं। रीजन पूछ रहे हैं तो दे दो कि -1। आप बताओ तो, पूछो तो होल से कि रखे हो, नहीं रखे हो, होल के झोला में है ही नहीं -1, तो कहाँ से होगा ये? नहीं ना, -1। और भी एग्जाम्पल देना है, दे लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सारे रेशनल होल होंगे? वही बात है, सारे रेशनल को होल कह दोगे तो फिर तुम कह रहे हो ना कि एवरी रेशनल क्या होल से बिलोंग करेगा? देखो ये बात हमें रास नहीं आया कि सारे रेशनल को होल कह दे, झगड़ा लगाने वाला काम है ये यार। सोचना, 2/3 ये रेशनल है ना, अब होल से पूछो ये होल बताओ तेरे अंदर है हम, तो होल बोला कि ना मालिक, हम तो शुरू होते हैं 0 से। कहाँ से? 0 से होते हैं, हमको देख लीजिए, लीजिए हम दिख रहे हैं ना, तो फिर काहे हमको सजा दे रहे हैं? हम तो कहिए नहीं, नहीं बोले तो आप है, तो आप खुद ही डिसाइड कर लो कि क्या सारे होल, क्या सारे रेशनल होल है? नहीं है। फिर क्यों आप लिखोगे कि ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है? अरे यार फॉल्स है, गलत है, ठीक है। और रीजन दे देना है, यस नो में होगा तो नो लिख देना, और रीजन देना कि देख लो भाई 2/3 है, और देखना है -2 निगेटिव वाला उठा लो, दोनों होल छोड़ के बाकी निगेटिव से उठाओ, फ्रैक्शन से उठाओ, ठीक है, निगेटिव में रेशनल उठाओ, और बोलो कि जिनको जेम्स बॉन्ड वाला दिमाग नाच रहा है ना कि हम सारे रेशनल को होल बोलेंगे, तो बोलो ये सारे होल में है ना? है नहीं है तो बात खत्म, हमारा आंसर हो गया नहीं। ये तो या फॉल्स है, ट्रू फॉल्स होगा तो ट्रू फॉल्स देख लो क्या है ये, ट्रू फॉल्स में पूछ रहा है, ट्रू फॉल्स में पूछ रहा है, गुड। तो आप बोल दीजिए कि ये स्टेटमेंट हुआ हमारा फॉल्स है, और फॉल्स है तो काहे है? तो इसी के वजह से है। समझ में आया? कोई दिक्कत? आर्य सगरवाल भी आप लोग बनाइए, एनसीईआरटी भी बनाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो भी बनाइए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड करते हैं। हाँ कल हम लोग अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आप लोग सुनिए, बताइए कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।